नहीं किया था। देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को करने का इस क्वेश्चंस को जो एग्जाम्स में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए था या कैसे प्रोसीड करना चाहिए था। इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस में बोलता है कि एक्स वाई जेड क्या है कि रियल नंबर्स है। आपको दो क्या इक्वेशंस गिवन है, इसको ये क्या करता है सेटिस्फाई करता है, इसको ये क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो इसमें आपको ए की वैल्यू बतानी है कि ए की वैल्यू क्या होगा। तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए और इसको समझना होगा। हम लोग उसको बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आपके पास इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन से दिया हुआ है, इक्वेशंस ये गिवन है कि 4 × x² प्लस y² प्लस z² जो इक्वल है ए के, जो इक्वल है ए के। और उसके बाद जो 4 × x−y−z यह जो इक्वल है यह है a+3 के, a+3 के। और इसमें आपको ए की वैल्यू बतानी, ए की वैल्यू बतानी। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसको करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए नॉन नेगेटिव टर्म के बारे में कि नॉन नेगेटिव टर्म क्या होता है। नॉन नेगेटिव टर्म का मतलब यह होता है कि उस टर्म की जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी जीरो होगा, वो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कभी आपने एक चीज ये पढ़ा होगा, आपने एक चीज ये पढ़ा होगा, यह एक जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक इनक्वालिटी, अलजेब्रिक अलजेब्रिक इनक्वालिटी, अलजेब्रिक इनक्वालिटी। ये अलजेब्रिक इनक्वालिटी क्या होता है कि जिस तरह से हमने ये लिख दिया कि x² प्लस y² और z² यह जो ग्रेटर होगा xy प्लस yz प्लस zx, यही एक अलजेब्रिक इनक्वालिटी होती है। अब इसमें समझना क्या है, समझना यह है कि अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, आपसे एक चीज पूछूं कि यहाँ पर x² प्लस y² प्लस z², इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगा x प्लस, सॉरी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो यह होगा xy yz और zx। लेकिन मैं यहां से फिर से ये पूछ लूं कि xy प्लस yz प्लस zx इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगा x² प्लस y² प्लस z²। बस इसी फंडा को इसमें यूज करना है। ये क्वेश्चंस आपको दिया ही गया था इस फंडा को यूज करने के लिए। तो इसको इसमें यूज कैसे करेंगे, अगर यहां से हम चीजों को अगर देखते हैं कि अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिख दें, इसको एक्सपेंड कर लिख दें,
अगर मेरे पास क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। इसको जब एक्सपेंड करेंगे, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, वाई की जगह माइनस आएगा, माइनस वाई और माइनस वाई और माइनस जेड, और उसके बाद माइनस जेड इंटू एक्स, ये होगा। मीन्स कि यह जो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से यह जो बनेगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड और माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स। अब हमको इसकी वैल्यू पता क्या है, अगर हम ऐसा करें कि इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहें, तो यहाँ से एक बार पीछे की स्लाइड पाएंगे, तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहें, इसकी मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम, अगर हमको ये करना होगा कि इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको मैक्सिमम होने के लिए, इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम बनना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूले में टू भी होगा, इसकी जो, यहाँ से क्या होगा, टू कॉमन होगा। अब यहाँ पर मैंने डाला मैक्सिमम, तो इसको क्या होना होगा, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो यहाँ से ये चीज़ देखेंगे कि अभी मैंने देखा था, अभी मैंने ये देखा था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही थी, पीछे की स्लाइड में आएंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब यहाँ हम चीज़ों को पुट करेंगे, जब हम चीज़ों को यहाँ पुट करेंगे तो यह हो जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार हम लोग चीज़ों को देख लेंगे यहाँ कि मेरा क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A3/4, A3/4 ये आ जाएगा A3। यहाँ से जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा x माइनस वाई माइनस जेड, ये मेरा आ जाएगा A3/4, A3/4, और यह जो वैल्यू आएगा ये आएगा A/4। इसको जब लिखेंगे तो ये आएगा A3/4, इसका होगा होल स्क्वायर, और यह जो आएगा ये आएगा A/4, ये आएगा A/4। यहाँ से यह जो बन जाएगा A+3 का होल स्क्वायर, यह जब 16 मल्टीप्लाई करेंगे, ये जब 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12A।
ए हो जाएगा 12a। अब यहाँ से a+3 का होल स्क्वायर माइनस 12a इक्वल्स टू 0। जब इसमें हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी को लगाएंगे, ए हो जाएगा a-3 का होल स्क्वायर और ए होगा 0 के इक्वल, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। इसमें ए की वैल्यू क्या होगा 3। ये क्वेश्चन एग्जाम में करना आसान नहीं था। तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी करना आसान होता है, लेकिन जहाँ से आप चीज़ों को लर्न करते हो या जिस भी प्लेटफॉर्म से आप चीज़ों को लर्न करते हो, जो आपको टीचर्स गाइड करता है, जो गाइड करता है, हो सकता है उसने ये सारे कंसेप्चुअल फैक्ट को उसने डिस्कस नहीं किया हो। जब आपको उसने इनक्वालिटी का टॉपिक पढ़ाया हो तो हो सकता है वो सारी चीज़ों को वो स्किप कर दिया हो। तो डिपेंड करता है कि वैसे कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच नहीं पाए, जिसके चलते आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है। तो डिपेंड करता है जो टीचर का पढ़ाने का जो आइडिया है, या जो भी मेंटर्स या जो भी एजुकेटर आपको गाइड कर रहा है, या उसकी जो भी सेक्शंस में कैट के एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो VRC पढ़ा रहा है, चाहे DILR पढ़ा रहा है, चाहे क्वांट पढ़ा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है यह डिपेंड करता है। क्योंकि जो कैट के पढ़ाने वाला जो क्वांट का जो एक्सपर्ट होगा, जिसकी क्वांट में क्या होगी एक्सपर्टीज होगी, अगर वो इनक्वालिटी पढ़ाएगा तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेगा। और ऐसे 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 फैक्ट्स पर क्वेश्चंस सेम हो रहे हैं, तो जो अपकमिंग जो एग्जाम्स होगा तो हम ऐसे चीज़ों को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनक्वालिटी तो पढ़ते हैं, हमको कौन कौन से अलजेब्रिक इनक्वालिटी को भी ध्यान में रखेंगे। ये तो आपको मेंटर को, तो आपको सही मेंटर का सिलेक्शन की आपको मेंटर जो आपको मेंटरशिप दे रहा है या जो आपको पढ़ा रहा है वो सही में आपको वहाँ तक पहुँचा पाएगा या नहीं होती। इस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए।